चुपचाप सब कुछ सहते हैं पर सी नहीं करते। ऊपर से जितने शांत अंदर से उतने ही अशांत। जितना ज्यादा लोगों का दर्द करते हैं उतना ही ज्यादा लोग इन्हें दर्द दे जाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं कर्क राशि के बारे में, कैंसर एसेंडेंट के बारे में और कैंसर मून शाइन के बारे में भी। आपका अगर राशि कर्क राशि है तो आज की वीडियो इतनी प्यारी आपके लिए होने वाली है ना कि जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते। बड़े प्यार से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इसे पिक्चर की तरह, इसे अपनी जर्नी की तरह देखिएगा, बड़ा मजा भी आएगा। और आने वाले 50 दिन आपके कैसे जाएंगे ये वीडियो आपको गाइड करने का काम जरूर करेगी। मुझे विश्वास है कि जब ये 50 दिन बीत जाएंगे तो आप में से हर एक इंसान कमेंट सेक्शन में आके बोलेगा कि सर आपने जो बोला था बड़ा सत्य बोला था। क्योंकि मैं तो परमात्मा को साक्षी मान के ही वीडियो बनाता हूं और आप सबकी प्यार की वजह से वीडियो बनाता हूं। नमस्कार, मैं हूं नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। अक्सर ही आप मुझे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए देखते हैं और हमेशा बड़ा प्यार देते हैं। इसका प्रमाण तो यही है ना कि 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे YouTube में हो गए हैं, 2,42,000 से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो गए हैं और 1,04,000 प्लस फॉलोअर्स जब मैं वीडियो बना रहा हूं आपने फेसबुक पे इतना प्यार दे दिया है। तो आपके प्यार का बदला तो मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको लुटा सकता हूं। आप सबका बहुत 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 स्वागत है divine_aura517 पेज पे। एक बड़ी ही प्यारी डेडिकेशन वाली लाइन इन लोगों के लिए। कहते हैं ना कि मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने, तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। हाँ जी कर्क राशि वालों, जितना भी ज्यादा किसी के साथ लॉयल चलते हैं उतना ही ज्यादा इन्हें ठोकर पड़ती है। बहुत ऊपर से सहते जाते हैं, बोलने में कम विश्वास करते हैं, सुनने में ज्यादा विश्वास करते हैं, सीखते रहते हैं। इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि भाई आगे का क्या होने वाला होगा भांप लेंगे। भाई साहब परिवार के पीछे तो पागल होते हैं, परिवार के इतना ज्यादा केयरिंग करते हैं, फाइनेंशियल चीजों को लेके परिवार की मैं कहता हूं हर एक नीड पूरी करने के लिए जाते हैं। ये खुद चाहे जैसे कहते हैं पुराने से पुराना कपड़ा पहन लेंगे पर परिवार का पहले ख्याल रखेंगे हमेशा। बट अगर इनका चंद्र इनका अशुभ स्थिति में हो तो पर ये लगा के रखो कि हमेशा मन में इतना भटकाव इनके चलेगा ना। और वैसे भी आपको पता कि वाटर राशि है ये जो कर्क राशि है, तो आपको पता पानी की राशि है, तो क्या होता है कि इमोशनल बहुत ज्यादा वीक होते हैं। ये छोटी छोटी बात दिल पे ऐसे लगती है इनके कि बस वो फिर चलती ही रहती है। इनको हर्ट करना बड़ा आसान है। जिस बात को लोग जैसे कहते हैं इग्नोर करके वो गए, ये उस बात को महीनों तक नहीं भूलते। किसी बात की कोई वैल्यू भी ना हो वो बात भी दिल पे ले लेंगे। अब फर्ज कीजिए कि कोई आस पड़ोस में या किसी दूसरे शहर में कोई वारदात हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, उस बात की भी स्ट्रेस लेके बैठेंगे कि यार ये क्या हो गया उनके साथ, अब उनका परिवार क्या करेगा, अब होगा क्या। जैसे हम कहते हैं ना कि हमेशा कि ये वो लोग हैं जिनके लिए हम हमेशा कहते हैं कि जो दूसरों का दर्द लेके जिंदा बैठे हुए हैं। आने वाले 50 दिन 50 डेज खास करके 23 फरवरी से लेके 10 से 15 अप्रैल तक का पीरियड आपका कैसा जाएगा, क्या क्या ग्रहों की पोजीशन आपकी राशि में देखने को मिल रही है, उनका प्रभाव कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी जॉब, फाइनेंशियल कैसी सिचुएशंस रहेंगी आपके रिश्ते कैसे होंगे, हेल्थ में क्या क्या देखने को मिलेगा, इसी के बारे में आज वीडियो बनाने आपके सामने मैं पेश हुआ हूं। 23 फरवरी से आप लगा के चलिए कि मंगल जो है वो आपके 8वें भाव में, अष्टम भाव में एंट्री ले रहे हैं, जहां पे पहले से बुध, शुक्र, सूर्य और राहु पहले से विराजमान बैठे हो। जैसे ही मंगल आएंगे राहु के साथ मिलकर बन जाएगा अंगारक योग। अंगारक योग ये इतना ज्यादा, जैसे हम कहता हूं गहराई की अगर मैं बात करूं, जैसे कुआं, एक ऐसी खाई आपके सामने आ रही है, एक ऐसी चीज आपके सामने आ रही है जो आपको बहुत कुछ दिखाएगी। ये दिन खास करके 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च के पीरियड में आपको बड़ा ज्यादा अलर्ट रहने की बड़ी जरूरत पड़ेगी। मन इतना ज्यादा अशांत लगेगा, आपको इतनी ज्यादा बेचैनी आपके मन में बनती हुई दिखेगी, आपको लगेगा कि अभी गया कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई तो ऐसा करेगा कुछ ना कुछ जो आपकी जिंदगी खराब कर दे। ये पर मन में बड़े भ्रम आएंगे आपके, मैं फिर रिपीट करूं, आपके मन में बड़े भ्रम आएंगे। अच्छा, इसके कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आपके सास ससुर से विवाद,
इन दिनों में आपके पारिवारिक कलेश भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का मैटर आपके सामने आ जाए, सास ससुर की तरफ से कुछ आपको ऐसा ब्लेम आपके ऊपर लगाया जाए, पैसों को लेके कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिले जो आपको अशांत और भी अशांत कर दे। रिश्तों पे से विश्वास आपका उठ जाए। पर आप तो कर्क हो, आप तो आप हो, आपका रिश्तों से विश्वास चाहे 10 बार उठ जाए, 10 बार लोग आके आपका फायदा उठा जाए, 11वीं बार आप फिर दोबारा उन्हीं के पास चले जाओगे, उनके बाद दोबारा से अपने आप को ठगने के लिए, अपने आप को खराब करने के लिए, अपने आप को फिर से दोबारा डिच करवाने के लिए आप चले जाते हो। क्योंकि विश्वास बहुत जल्दी करते हो, आप बहुत जल्दी विश्वास करते हो, बहुत ज्यादा लोगों के दुखों को अपना मान लेते हो। कोई इंसान रोता हुआ आपके पास आ गया तो अपना कंधा दे दोगे आप, क्या भाई मेरे कंधे पे आके रो ले। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजंस है। इसके पुराने कार्मिक भी जो है देखने को मिलेंगे। जैसे कहा जाता है कि पुराने, अगर मैं कर्मों के एक मिथ की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है इस बात से आप इत्तेफाक करो, हो सकता है कि आप इत्तेफाक ना भी करो, कि पुराने जन्म में आप लोगों ने भी बड़े लोगों को रुलाया है, कुछ ऐसे वक्त पे रुलाया, कुछ ऐसे वक्त पे किसी न किसी का साथ छोड़ा है जिसका आपको इस जन्म में बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। अब आप ये देखिए कि अगर आपकी कुंडली में जो चंद्र है वो अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, फिर तो ये लगा के चलो कि दिन रात आपके मन में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चलेगी। मन में हमेशा बुरे बुरे ख्यालात आपके आते रहेंगे कि अभी कुछ हो जाएगा, होने वाला है कुछ ना कुछ, अभी कोई ना कोई आके जिंदगी में ऐसा कर जाएगा, वैसा कर जाएगा। पल पल मन में बेचैनी लगी रहनी, पल पल मन में कंफ्यूजन लगी रहनी। ऊपर से अगर आपके जो राहु केतु और शनि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं तो ये लगाइएगा कि मेहनत तो बहुत ज्यादा आपकी होगी होगी, बट हो सकता है कि उस मेहनत का फल कोई और ले जाए। और रिश्ते में भी 7th हाउस में अगर आपके राहु केतु या शनि की वो है वहां पे, तो आप ये लगा के चलिए रिश्तों में हमेशा अकेलापन महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि शादी हुई ना हुई एक ही बराबर है, शादी तो हुई है पर आपको समझेगा कोई नहीं। इमोशनल बहुत ज्यादा डाउन डाउन दिखोगे, सोसाइटी के लिए भागते हुए दिखोगे, सोसाइटी के लिए कर्म करते हुए दिखोगे, या फिर अपनी औलाद के पीछे भागते दिखोगे। ऐसा लगेगा कि यार बस की जिंदगी में जी रहे हो, सुबह से रात, रात से सुबह हो रही है। तो जैसे मैंने बोला कि 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक का पीरियड, जिसमें खास करके 5 ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं, 8वें भाव में आपके बैठे, हिडन हाउस कहा जाता है 8वें हाउस को। अब इसको मृत घर भी कहा जाता है, हिडन हाउस भी कहा जाता है। इसमें हिडन बीमारियां भी कभी कभार सामने आपको देखने को मिल सकती हैं। शुगर, डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज, कुछ ना कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। अपने खान पीन को लेकर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको इस समय में। खास करके बुध और शुक्र जहां पे भी जब ये इकट्ठे होते हैं तो हमेशा महालक्ष्मी योग बन जाता है। पर यहां पे क्योंकि जो 8वें भाव में शुक्र का जो जब आते हैं तो ये इनका शुभ घर नहीं माना जाता, यहां पे वैसा रिजल्ट ये नहीं देखते, इस करके पारिवारिक कलेश आपको देखने को मिल सकता है। बुध वाणी के कारक है, पर यहां पे आपको सोच समझ के बोलना होगा, सोच समझ के अपनी बात सामने वाले के सामने रखनी होगी। एक तो वैसे ही कम बोलते हो, पर जब कोई बोलो तो हो सकता है कि किसी को ऐसी हर्ट कर जाए जो आपको फिर माफ ना करे बात को। यह समय ऐसा है जब मंगल और राहु एक साथ इकट्ठे होकर अंगारक योग बना रहे हैं, जिसमें आपको खास करके एक चीज का ध्यान देना है, ड्राइविंग बड़े ध्यान से करनी है आपको। ड्राइविंग करते हुए कुछ ना कुछ बड़ी घटना सामने आ सकती है, तो अब इसको आ सकती को हम साइड पे करते हैं। आप कोशिश ये करो कि जब भी गाड़ी ड्राइव करो तो किसी और से, अगर आप सक्षम हो तो किसी न किसी और से ड्राइव करवाओ, आप खुद ड्राइव मत करो। हो सके तो कुछ लंबी यात्रा पे इस समय जाने को थोड़ा इग्नोर कर दो, अगर आप कर सकते हो तो। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाए, कोई पुराने रिश्ते आपके ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी करें, आपके रिश्तेदारों की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने लेके आई जाएं जो आपको बदनामी करने का काम करें। और यह भी है कि इस समय में राहु का जबरदस्त वार, मंगल का जबरदस्त वार, ऐसा वार दिखेगा आपको कि आपको लगेगा यार क्या रहा है मेरी जिंदगी में, एकदम से जिंदगी खोखली लगेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे अभी जिंदगी अभी खत्म और अभी खत्म। पर इसमें पॉजिटिव बात क्या, इसमें पॉजिटिव बात यह है कि 9वीं दृष्टि बनाई बैठे हैं बृहस्पति, जुपिटर बैठे हैं। जितने वार होंगे उतने वार को खाली करेगा जुपिटर। जितने ज्यादा राहु और मंगल वार करेंगे उस वार का, जैसे हम कहते हैं कि उसको ब्रह्मास्त्र के साथ काटने का काम करेंगे बृहस्पति। जब आपको लगेगा ना कि एन मौके पे आप बिल्कुल खत्म है, जब आपको लगेगा डेड एंड आ गया, उसी डेड एंड से उठाने का काम आपको करेंगे बृहस्पति। एकदम से जैसे कहते हैं जज्बात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा, सब चीजें, लोगों के मुखौटे सामने आएंगे। आप ये लगा लीजिए ये समय ऐसा है कि जो आपका नहीं है, हो सकता है कि आपसे वाकई दूर हो जाए। ये समय ऐसा समय है जो आपको थोड़ा थिंकिंग करनी होगी, आराम से बैठ के कि यार मैं क्या कर रहा हूं जिंदगी में, क्यों ऐसे जीता जा रहा हूं। आप परिवार के लिए बहुत कुछ करते हो, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हो, आप तो यार दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो। इस समय में आपको किसी भी तरह की भ्रम की सिचुएशन से बचना होगा, क्योंकि आपका एक स्वभाव है,
आपका एक नेचर है कि आप दूसरों के दुखों को, आप कोई इंसान गिरा हुआ तो सबसे पहले आप ही आगे जाके उसको हाथ दोगे कि यार उठ जा भाई। आप सहारा देने में विश्वास रखते हो। तो हो सकता है कि आपका हाथ कोई पकड़े और बाद में हाथ ही काटे, यानी कि आपके हाथ का सहारा लेके आप ही के सहारे को, जैसे हम कहते हैं कि लात मार के आगे भागने का काम करे, जो आपको बहुत बड़ा कष्ट दे सकती है चीज। तो बिना सोचे समझे किसी पे ट्रस्ट मत करना, क्योंकि आप वैसे बड़े ट्रस्ट करते हो, बिल्कुल मत करना। हां, अगर आपका चंद्र मजबूत बैठा है आपकी राशि में, जुपिटर और शुक्र अच्छी पोजीशंस में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो ये लगा के चलिए कि भाई साहब आपकी जो बुद्धि है बहुत तेज आपको दिखेगी, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी दिखेगी, आपको आगे का भांप लोगे, आप में एक ऐसी कला दिखेगी कि कोई सामने वाला आके आपको टोपी पहनाने की जितनी मर्जी कोशिश करे, आप उसकी टोपी स्वीकार नहीं करोगे। उससे पहले आप अलर्ट हो जाओगे कि ये बंदा क्या क्या तरह की जो एनर्जीज मेरे पास लेके आया है, ये किस भाव से आया, आपको समझ आ जाएगा उस बंदे का। तो ये बड़ी बड़ी पावर आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका शुभ है चंद्र, तो ये भी लगा के चलिए कि एस्ट्रोलॉजी ओकल्ट लाइन है, जो एस्ट्रोलॉजी हो गई, टैरो रीडर्स हो गए, न्यूमरोलॉजी हो गई, ये सारी फील्ड आपके लिए बनी, क्योंकि आपकी दी हुई रेमेडीज लोगों को बहुत असर करेंगी। आप इंसान को भांपने का काम, उसकी इंट्यूशंस को, उसकी एनर्जीज को पढ़ने का काम बखूबी करोगे। आप उसको कुछ ऐसी चीजें बताओगे लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ ऐसी चीजें समझाओगे जो आपकी बातों का बड़ा तगड़ा असर उसको देखने को मिलेगा। अब ओवर थिंकिंग, रात को नींद बार बार टूटती हुई दिख सकती है, खास करके ये जो समय भी आ रहा है आपका। आपके तो वैसे भी बहुत बार ऐसा रहता है कि छोटी मोटी बात जब दिल पे चलती है, दिमाग में चलती है, तो वो फिर आपकी नींद बड़ी खराब होती है, फिर वो आपको इतना ज्यादा डिप्रेशन में भी ले जाती है कि सबके होते होते आपको लगेगा अकेला हूं। वैसे भी सच्ची दोस्ती के पीछे भागते रहते हो, पर सच्चे दोस्त सच्चे बन के भी आपको ऐसा ठग लेते हैं कि आप सोचते हो कि यार ये भी ऐसा कर सकता था। आप बार बार विश्वास करते हो, दुनिया बार बार धोखा देती है, आप फिर विश्वास करते हो, दुनिया फिर धोखा देती है। आप किसी को हाथ देते हो, इंसान आपके हाथ ही काट देते हैं। बार बार गिरते हो फिर उठते हो, ये लिखा हुआ है आपके कर्मों में। अब इससे कैसे बाहर आया जाए, इससे बाहर आप आने का काम कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना कि आपका जितना ज्यादा चंद्र स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा बृहस्पति और शुक्र की पोजीशन आपकी कुंडली में स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान बहुत ज्यादा जाएगा, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जो ज्यादा जाएगा, मेडिटेशन की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा। और यही चीजें हैं जो रामबाण इलाज है आपकी जिंदगी में। ये तो मान लो आप अगर अभी से आप नहीं करते तो स्पिरिचुअल होना शुरू करो, जितना हो सकता है भक्ति भाव में आ जाओ, जितना हो सकता है मेडिटेशन करनी शुरू करो, योगा करना शुरू करो। इससे आपकी इनर एनर्जी जो है वो एक्टिव होती हुई दिखेगी। इससे आप समाज में सच्चे और झूठे का जो है वो अध्ययन कर सकोगे। इससे आप अपने दोस्तों को, इससे आप अपने रिश्तों को बड़े केयरफुली जो है सिलेक्ट कर सकोगे। इससे आपका बार बार फायदा नहीं उठाया जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि ये इंसान मुझे हर्ट करने की दृष्टि से आया है या वाकई मुझसे प्यार करता कि नहीं करता, क्योंकि आपका रहता है, ये चीज हमेशा आपकी रहती है। आपकी इंट्यूशन की वाह भाई वाह। जैसे मैंने बोला, अब 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च का पीरियड, जैसे मैंने बताया कि बहुत तरह के वार होंगे, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। कुछ ऐसा एक इतना ज्यादा गहरा कुएं में आपको नीचे गिरने की कोशिश हो सकती है, पर बृहस्पति की कृपा से हर वार को आप टालोगे, हर वार को आप दूर करोगे। अच्छा, ऑफिस पॉलिटिक्स होती हुई दिख सकती है, खास करके ध्यान देना इस समय में। आप बिल्कुल भी रेजिग्नेशन देने का मन कर सकता है। ऐसा होगा एक को दम से आप कुछ ऐसा डिसीजन ले जाओ जो बिल्कुल भी आपके फेवर में ना हो। बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेना। कोशिश तो यही कर लो कि 4-5 दिन का चाहे छुट्टी अगर मिल सकते छुट्टी ले लो काम से, या फिर अपने काम पे बड़े डिसीजन मत लेना, क्योंकि मन बड़ा भटकेगा आपका इन दिनों में। पर उसको भटकने के लिए मैं लास्ट में आपको रेमेडीज बताऊंगा, इसी लास्ट में जुड़े रहना। 1 बाय 1 एक चीज को मैं क्लियर करके फिर लास्ट में आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या रेमेडी करनी चाहिए। अब 2 मार्च से लेके आगे का जो पीरियड अभी आएगा, खास करके जो शुक्र है वो 8वें भाव से 9वें भाव में, यानी कि आपके भाग्य के हाउस में आ जाएंगे। और जब भाग्य के हाउस में, जैसे हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ लग्जरी के देवता जब आ जाते हैं भाग्य के हाउस में, तो ये लगा लो कि कहीं ना कहीं से जो आपके घर में ग्रह क्लेश बनी हुई सिचुएशंस बनी हुई थी, एकदम से खोखली पोजीशन बनी हुई थी, एकदम से मियां बीबी के बीच में भी कोई स्ट्रेस का माहौल था, एकदम से खुशहाली आती हुई दिखेगी। एकदम से आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं से भाग्य उदय हो गया, खुशहाली खुशहाली आ गई। ऑफिस में जहां पे ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही थी, जहां पे आपको गिराने का काम हो रहा था, और हां 8वें भाव में होते हुए यह भी हो सकता है कि आपकी दूर कहीं पे आपकी ट्रांसफर कर दी जाए जो आपको बिल्कुल पसंद ना आए। तो इसलिए ऑफिस में आर्गुमेंट्स करने से बचना, कोशिश करना कि अपने काम पे फोकस करना, ज्यादा यहां वहां की बातों में मत दिलचस्पी लेना। यह समय निकल जाएगा। पर जैसे ये 2 मार्च का पीरियड अभी शुरू होगा, उसके बाद से लेके 15 मार्च तक का खास करके जो पीरियड होगा, इसमें आपको खुशहाली वाले जो न्यूज है आपको मिलती हुई दिख सकती है। हर तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ पैसा आकर्षण करने की, कुछ ना कुछ प्रमोशन के कुछ ना कोई योग बन सकते हैं। हो सकता है कि रिश्तों में जो वाइफ के साथ आपकी अनबन चल रही थी वो वहीं पे खत्म हो जाए और आप
अपने परिवार के साथ बाहर हॉलीडेज पे भी जा सकते हो। बात मेरी नोट कर लो, 2 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में आप अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं हॉलीडे पे निकल सकते हो। कुछ अच्छा भाव, सास ससुर से भी आपको प्यार मिलता हुआ दिख सकता है, घर में अच्छा माहौल बनता हुआ आपको दिखेगा। पर इसी समय में 7 मार्च के बीच में शनि है जो वो भी अस्त हो रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको सिरदर्दी का कारण बन सकते हैं। बॉडी में कुछ थकान होती हुई दिख सकती है, हो सकता है कि कुछ काम करने का मन ना करें। उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करते हैं। लास्ट में आपको मैं कुछ रेमेडी, कुछ उपाय बताता हूं जिससे आप अपनी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। अभी आगे जैसे ही सूर्य 9वें भाव से 10वें भाव में जब आपके सूर्य जाएंगे तो यहां पे भी आपके पिता के साथ आपको कुछ ना कुछ अनबन होती हुई दिख सकती है। पिता के साथ आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ कड़वाहट आती हुई दिख सकती है। पिता जो आपके हैं, पिता को कुछ ना कुछ हेल्थ समस्या देखने को मिल सकती है। इसके लिए आपको खास करके कोशिश करनी है कि जब पिता कोई बात कर रहे हैं तो उनसे आर्गुमेंट्स में मत फंसे, बार बार किसी ना किसी चीज को इग्नोर मत करें। क्योंकि होता क्या है कि एक तो खास करके वो उनका अपना एक्सपीरियंस है, आपकी अपनी जर्नी है। आप तो वैसे ही बड़ा कुछ सह के आगे बढ़े हो, तो आपको लगेगा कि आप सही है, उनको लगेगा वो सही है। तो बिना बात के आर्गुमेंट्स में मत उलझना। जब लगे कि वो बात आगे बढ़ रही है उस बात को वहीं पे ही खत्म कर देना। आपकी एनर्जी तो ऐसी एनर्जी है सर कि आप डूबते को बाहर निकालने का काम कर सकते हो। और आपके मुंह से ना कभी कभार ऐसा होता है कि आप दूसरे के लिए कोई बात करते हो, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, दुआ ऐसी करते हो कि दूसरे को दुआ लग जाती है। पर जब अपनी बारी आती है तो जब किसी दूसरे के लिए इतना भला किया होता, अपनी बारी में कभी कभार आपको लगता है यार पता नहीं क्या चक्कर है। दूसरों की मैं कुछ भी हाथ पकड़ता हूं, उनको किनारा लगा देता हूं, दूसरे अपनी जिंदगी में खुश हो जाते हैं। और जब मैं कुछ कोशिश करता हूं उस समय पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों ऐसी मेरे फेवर में चीजें क्यों नहीं आती। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप खुद अपने मुंह से बहुत कुछ ऐसी चीजें बोल देते हो जो आपको ही नीचे गिरने का काम करती हैं। अब आप इस पीरियड में क्या करो, 50 दिन के पीरियड में खास करके आप डार्क कपड़े, विशेष करके आपको ब्लैक और रेड कलर के कपड़े का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है इनका, बल्कि आपको दान करना। मंगलवार खास करके मंदिर में आपने जाना है, हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको वहां पे चमेली के तेल का दीपक जलाते हुए बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बैठना है आपको 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च के पीरियड में, तो विशेष करके आपको मंगलवार की बजाय मैं कहता हूं डेली आपको वहां पे जाना चाहिए। वहां पे बैठ के आपको चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए और वहां पे बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जितना ज्यादा आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप इस चीजों पे जाओगे, उतना ज्यादा आप बाकी चीजों से बच पाओगे। और यह भी याद रखिएगा, जैसे ही 2 मार्च से लेकर 15 मार्च का जो पीरियड आएगा उसमें आप किसी भी कन्याओं को खीर, जैसे हम खीर कहते हैं, व्हाइट खीर जो होगी घर में बनाते हो, अपनी मिसेज से कहिए, आप खुद बना के उनको प्यार से बुला के दीजिए। आपके आस पड़ोस में कोई कन्याएं हो उनको दो, या फिर किसी भी गुरुद्वारे मंदिर में जाके कहीं ना कहीं वो सेवा करो आप। ये आपको बहुत ज्यादा जो है फल देने का काम करेगी। अब ये लगा के चलिए कि विशेष करके आपको आपकी हिडन, जैसे मैंने बताया कि जब अष्टम भाव में आपके सभी ग्रह होंगे तो ये अगर आपके सास ससुर के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, जैसे मैंने अभी बोल के हटाऊं कि अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग पोजीशन में है, बृहस्पति और शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हिडन प्रॉपर्टीज भी आपको कोई गुड न्यूज मिलती हुई दिखे, कोर्ट केसेस से कुछ ना कुछ निजात मिलती हुई दिखे। अगर आप किसी रिसर्च इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो तो ये टाइम बड़ा फेवरेबल भी आपके, जैसे हम कहते हैं कि जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति जहां पे शुभ नजर अपनी लगाए बैठे हैं, 9th दृष्टि आप पे लगाई बैठे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं फल देने का काम भी करेगी, वेल्थ को क्रिएट करने का काम भी करेगी। आने वाले 50 दिनों में हमने पार्ट में इसको बांटने, जैसे 2 मार्च तक का पीरियड थोड़ा ध्यान से आपने चलना है। उसके बाद आपके लिए जो आपकी चीजें हैं जो बड़ी स्मूथ होती हुई दिखेंगी आपको। 15 अप्रैल तक के पीरियड में जो मैं मनमुटाव की बात करूं, थोड़ी जेलसी लोगों की आपके प्रति हो सकती है, ऑफिस में हो सकता है कि आपको गिराने के लिए काम किया जाए, आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है। आप डेली बेसिस के ऊपर जब भी घर से निकलते हो, जो मेरा नहीं है वो मेरी एनर्जी से दूर हो जाए, जो मेरा नहीं है वो मेरी एनर्जी से दूर हो रहा है। और इसके अलावा सबसे मेन कि आई अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज इन माय लाइफ, कि मैं हमेशा अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता हूं। मेरी जिंदगी में हमेशा सुखद न्यूज आती है, मेरी जिंदगी में हमेशा खुशखबरियां आती है। जितना हो सके डेली बेसिस पे बोलो, मुझे हमेशा अच्छे रिश्ते अट्रैक्ट होते, मुझे अच्छे रिश्ते मिलते हैं, मुझे हमेशा साथ देने वाले लोग मिलते हैं, उनका प्यार मिलता है। डेली बेसिस पे बोलना है, इसको शुरू कर दो। आप देखना कैसे चमत्कारी रिजल्ट थोड़े दिनों में आपको देखने को इसके मिलेंगे। पानी का गिलास, क्योंकि पानी से जुड़ी हुई आपकी राशि है, पानी का गिलास आपको रात को सोने से पहले अपने हाथ में पकड़ना है। जो भी आप विश चाहते हो कि आपकी जिंदगी में विश पूरी हो, क्योंकि 2 मार्च से लेकर 15 मार्च के पीरियड में आपकी कोई ना कोई पुरानी विश भी पूरी होती हुई दिख सकती है। तो डेली बेसिस पे पानी
को पकड़ो, पानी को देख के कोई भी विश प्रेजेंट टेंस में बोलनी शुरू करो। जैसे कि आप चाहते हो कि आपकी किसी कंपनी में अच्छी जॉब लग जाए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव, क्योंकि शिव ही आपके वो है। जब आप स्पिरिचुअलिटी पे भी जाओगे तो शिव और खास करके कृष्णा की तरफ आपका बड़ा ध्यान जाएगा, कृष्ण भगवान की तरफ और शिव भगवान की तरफ आपका बहुत ध्यान जाएगा। बहुत ज्यादा आप इनकी भक्ति में लीन हो जाओगे। आप देखना ये आपके साथ बहुत होगा। आपको लगेगा कि यार मेरा तो सिर्फ ध्यान ही शिव जी में या फिर कृष्ण जी में बहुत लगता है। चाहे आप किसी और देवी देवता को, किसी भी गुरुजनों को आप पूज रहे हो, पर आपका ध्यान मुड़ मुड़ के कहीं ना कहीं वहां पे आएगा। कोई ना कोई सीन आपके सामने ऐसे क्रिएट होंगे जिससे आप कृष्ण जी की तरफ या भगवान शिव की तरफ आपका आकर्षित हो। तो मंडे के मंडे खास करके आप शिवलिंग के ऊपर दूध और पानी भी आप चढ़ा सकते हो। और चढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूं, उसी दूध और पानी को जब आप अपने घर से लेके जा रहे हो उसको चार्ज कर दो। उसको बोलो कि मेरी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, मेरी जॉब इस कंपनी में लग गई है, या आप जो बिजनेस चाहते तो उस बिजनेस में मुझे इतना प्रॉफिट होना शुरू हो गया है। प्रॉपर बार बार बोलते जाओ ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का 2 से 3 मिनट के लिए जाप करना है और फिर अपने शिवलिंग पे दूध को चढ़ा देना। तो आपने शुक्रवार को क्या करना है, छोटी कन्याओं को खीर खिलानी है। और आपने 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च के पीरियड में जितना हो सके मंगलवार मंदिर में जाना है। आपने चमेली के तेल का दीपक जलाते हुए आपने वहीं पे बैठ के बजरंग बन का पाठ करना है। आप चाहो तो वहां पे 1, 3, 5 या 7 क्रम में हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो। आपको मैं एक उपाय बताता हूं जबरदस्त, जो मैं खुद भी पहले करता था, आपको मैं बताता हूं। आप इन दिनों में बजरंग बली जी को चिट्ठी लिख सकते हो। चिट्ठी लिखने का मतलब है कि उन पे अपनी अर्जी लगा सकते हो। एक मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, ये मंत्र यहां पे चलेगा। आपने अपने घर से या फिर मंदिर में जाके 23 फरवरी से लेके जो आने वाले 50 दिन हैं, जितने भी मंगलवार इसमें अभी आपके आएंगे, 5-6 जितने मंगलवार होंगे, इन मंगलवार के मंगलवार आपने मंदिर में जाना है। एक आपने पेपर लेना है व्हाइट कलर का, रेड कलर के पेन के साथ। सबसे पहले अपनी इच्छा लिखनी है कि मेरी इच्छा पूरी कर दो, जो भी आपकी इच्छा हो। ये अजमाया हुआ ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, ये करके आप मुझे दुआएं दोगे। आप याद रखोगे, आप अपने साथ साथ मुझे, मेरे परिवार तक को दुआएं दोगे। ये देखना इतनी प्यारी ये आपको उपाय बता रहा हूं, ये आगे भी आप कर सकते हो। कर्क राशि वालों, इस समय में आप लिखोगे, खास करके बजरंग बली जी को अर्जी लगाओगे कि बजरंग बली जी कृपा करें कि मेरी ये प्रॉब्लम को दूर करें, कृपा करें ये दिक्कत मेरी दूर हो जाए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, एक समय में एक ही अर्जी लगानी है। और उस पेपर के जहां अर्जी लगाई उसके नीचे लिखोगे, कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, दीन दयाल बिरदू संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय श्री राम जय जय हनुमान। ये लिख के ये पेपर के ऊपर आपने पकड़ लेना है। इस पेपर को वहीं बैठ के 1 बार, 3 बार, 5 बार या 7 बार क्रम में आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना और उस पेपर को अपने पुजारी जी को दे देना कि पुजारी जी ये मेरी अर्जी लगा दो। वहां पे बूंदी का प्रसाद आप चढ़ाना चाहो या फिर लाल चोला हनुमान जी को चढ़ाना चाहो चढ़ाओ। उस बूंदी के प्रसाद को वहीं पे ही आपने, जो सेवक वहां पे बैठे होते हैं वहीं पे बांट के आपने आ जाना, घर पे मत लेके आना। तो ये उपाय आप जरूर करना। इस समय में बहुत तरह के वार हो, फिर भी टेंशन मत लो, बृहस्पति जी बैठे हैं आपके हर एक वार को काटने के लिए। यह समय आपको अप डाउन वाला रिएक्शन देगा। अगर जैसे मैंने बताया कि आपका बहुत चंद्रमा वीक है, अगर आपको लग रहा है कि राहु केतु की और शनि की जो दृष्टि आपकी कुंडली में बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, ओवर थिंकिंग से परेशान हो, नींद की प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिश्तों में तो वैसे भी आप जितना मर्जी करते रहो, आपकी मेहनत का मूल कोई और ही ले जाता है, आपका क्रेडिट कोई और ही ले जाता है। पर मैं आपको बताता हूं कि एक बार अपनी कुंडली रीडिंग जरूर आप बुक कीजिएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप इस समय कहां बैठे हो, क्या स्थिति है आपकी ग्रहों की, कौन कौन से काम आपके लिए अच्छे हैं, कैसे आपकी जिंदगी को आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप तो यार वो इंसान हो कि अगर आपके लिए कोई एक, आप तो लोगों के लिए 100% करते हो, पर आपके लिए कोई 1% भी कर देना तो पूरी उम्र तक आप उस इंसान का गुणगान करते हो। पर अगर आपका कोई नुकसान कर दे, भूलते आप उसको भी नहीं। ये भी याद रखना, आप अगर एक बार काम के पीछे पड़ जाओ, जब तक वो काम खत्म नहीं होता तब तक आप हटते नहीं हो, पूरा काम करके ही हटोगे। आप चाहोगे कि दूसरा इंसान भी उसी तरीके से, उसी पावर से काम करे, पर वो मैच नहीं कर पाएगा आपको। अगर आपकी कुंडली में, जैसे मैंने बताया कि चंद्र की एनर्जीज, मंगल की एनर्जीज बहुत अच्छी है, तो आपको बड़ा बढ़िया बढ़िया इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब इस समय में खास करके हेल्थ को ध्यान देना है। हेल्थ आपके लिए बिग कारण बन सकती है। बृहस्पति आपको जितनी बार आप गिरोगे उतनी बार आपको बचाने का काम करेंगे, आपके लिए आगे आ जाएंगे। गुरु पूरा मार्गदर्शन का काम करेंगे। अब एक काम आपने करना है इन 50 दिनों में,
इस जो पीरियड आ रहा है अभी 23 फरवरी से लेके 15 अप्रैल तक के पीरियड में आपने डेली केसर और चंदन का तिलक लगाना है। एक तो डेली लगाना है ताकि बृहस्पति आपको और स्ट्रांग होकर आपको पावर्स भी दें, क्योंकि जितना ज्यादा आप ग्रहों के नजदीक जाओगे, जो ग्रहों को पसंद है वो आप चीज करोगे, उतना ज्यादा आपको फेवर मिलता जाएगा। और इन 50 दिनों में अपने आप को लेके किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपने क्रिएट नहीं करनी। अच्छा तो आप सबका करते हो, अपने लिए भी अच्छा ही मांगना है आपने। और इन 50 दिनों में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके अर्जी भी लगानी है। इन 50 दिनों में आपको मैंने बताया जैसे कि आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और बजरंग बाण का पाठ करना है। इन 50 दिनों में जितनी बार शुक्रवार आएंगे उतने शुक्रवार आपको क्या करना है, खास करके विशेषकर 2 मार्च के बाद कन्याओं को आपने शुक्रवार के दिन जो आपने खीर खिलानी है। और शुक्रवार के दिन ही आपको अपनी मिसेस को, जैसे हम कहते हैं रसगुल्ले हो गए या फिर रसमलाई हो गई, जो व्हाइट मिठाई हो गई, ये अपनी मिसेस को जरूर खिलाएं। उसकी छोटी छोटी खुशियों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्च से एकदम से आपको रिश्तों में ट्विस्ट आता हुआ दिखेगा। जो रिश्ते आपके से बदतर हो रहे थे वो रिश्तों में आपको कहीं ना कहीं स्पार्क आता हुआ दिखेगा। यही वो समय है जिसमें आपको रिश्तों को और ज्यादा, जैसे हम कहते हैं, गहराई से समझना भी और उनकी आपको कदर भी करनी है। ये आपको ध्यान रखना है। 50 दिनों में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आगे जैसे से आप ये रेमेडीज करोगे अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखेंगे। हर जगह से आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बहार आती हुई दिखेगी। बात अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना आपका फर्ज है, आपको शेयर करना ही पड़ेगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राशि लिखना मत भूलिएगा। और जितनी बातें मैंने करी अगर उससे सहमत हो या असहमत हो, वो आपका पॉइंट आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो एक बार ऑन कॉल सेशन जरूर बुक कीजिएगा। ये कहते हुए चंद्रमा का हम ध्यान करते रहिए, भगवान शिव का ध्यान करते रहिए। भगवान जैसे कहते हैं भोले बाबा तो वैसे ही बड़े भोले हैं, सबकी कदर करते हैं। और आपके तो मैं कहता हूं इष्ट देवी हुई हैं। तो जितना हो सके इन्हीं 50 दिनों में भी और ओवरऑल लाइफ में भी पानी को अपना माध्यम बना लो। पानी को देखो, पानी में अपनी एनर्जी को बोलो और पानी को पी जाओ। डेली करो ये काम, आपकी एनर्जी ही बदल के रख देगा ये पानी आपका। ठीक है, बात बड़ी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल जाइएगा और शेयर कीजिएगा पेज को। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। ऐसे में बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए बना के लेके आता रहूंगा। थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं इसमें इन 50 दिनों में, पर वो प्रॉब्लम्स को आप पार पा पाओगे। बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, परमात्मा आप पे कृपा बनाए रखे। हमेशा एक दूसरे का सहारा हमने बने रहना है, ऐसे ही प्यार बरसाते रहना है, हमेशा एक साथ रहना है। जैसे कहता है ना, बी यूनाइटेड, स्प्रेड पीस, और हमेशा पॉजिटिविटी को फैलाते जाओ। नेगेटिविटी पे बिल्कुल भी हमने नहीं जाना है। जय चंद्रदेव, ओम सोम समाय नमः। टेक केयर, बाय बाय।